Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 26 from your social science book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मीन्स क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है एक लिमिट, वैसे मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करें अपने चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहले देखो मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो एक कास्ट में बांट देना या फिर एक जेंडर में बांट देना, मतलब एक मार्जिन खींच देना कि इसके इधर वाले लोग ये हैं और इसके इधर वाले लोग ये, तो क्या हुआ, एक मार्जिनलाइजेशन हुआ। अब जैसे मार्जिनलाइज ग्रुप्स कैसे हैं? ग्रुप्स इन अवर कंट्री आर एससी, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। एंड नेक्स्ट इज योर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मीन बहुत ही कम है। शेड्यूल्ड कास्ट मीन्स छोटी कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स आदिवासी टाइप, और ओबीसी दैट अदर बैकवर्ड क्लासेस मीन जो दोनों में नहीं है। तो दे आर एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ईच, और इन सबकी एक ऑफिशियल लिस्ट है कि ये बंदा, ये कास्ट इसमें आएगी, ये कास्ट इसमें आएगी, ये प्रॉपर एक लिस्ट बनी हुई है। Minority will recognize if the name of his and caste, tribe, religion feature in the respective list. तो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन कौन सी कास्ट है, कौन सी कास्ट नहीं है, ट्राइब्स कौन सी होंगी, माइनॉरिटीज कौन सी होंगी, ये सारी चीजें मेंशन है। वो बंदा तभी उस लिस्ट में आए, उसी माइनॉरिटी में आएगा जब तक वो लिस्ट में होगा। नेक्स्ट इज योर द अदर नेम फॉर शेड्यूल कास्ट इज दलित एंड शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी। अब शेड्यूल कास्ट को क्या बोलते हैं? दलित, और शेड्यूल ट्राइब्स को क्या बोलते हैं? आदिवासी। People who are not covered in a scheduled caste and ST and even they are weaker section of a society have been subjected to discrimination are known as other backward class. अब मान लीजिए आदिवासी और दलित के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कमजोर हैं पैसे में, जो गरीब हैं बहुत, जो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत पीछे है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अदर बैकवर्ड क्लास। द मंडल कमीशन एक्सटेंड 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया? मंडल कमीशन है जिन्होंने इन सब चीजों पे वर्क किया है। माइनॉरिटीज में भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। रिलीजियस का मतलब हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान क्या है? माइनॉरिटी। क्रिश्चियन उससे भी कम, बुद्धिस्ट उससे भी कम, जूस उससे भी कम। वैसे क्या लिंग्विस्ट में हिंदी बोलने वाले ज्यादा हैं, इंग्लिश बोलने वाले कम है, कन्नड़ बोलने वाले कम है। तो ये क्या है? माइनॉरिटीज किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकती हैं। According to Census Survey 2011, there are about 35% of the total population of India. In this chapter, you will read about the two minor communities, that is आदिवासी and minorities. So हम इस चैप्टर में क्या है? दो लोग पढ़ने जा रहे हैं, दो minorities, that is आदिवासी and दूसरे is your minorities. Scheduled tribes और आदिवासी। तो scheduled tribes is a term used for आदिवासी by the Indian government in official documents. तो official documents में scheduled tribes की जगह पे आदिवासी वर्ड यूज किया गया है। The term आदिवासी literally means ऑरिजिन इनहेबिटेट्स। आदिवासी का मतलब होता है ऑरिजिनल इनहेबिटेट्स, मींस जो यहाँ पे ओरिजिनली हमेशा रह रहे थे। These communities who are may often continue to live close association with forest. और ये आदिवासी कौन है? जो जंगल में रहते हैं, प्रॉपर इनका जंगल से एक कनेक्शन है। They worship a number of different kind of spirits. ये अलग तरीके से पूजा करते हैं, अलग तरीके के इनके भगवान भी हैं। नेचर स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, माउंटेन की पूजा करते हैं, रिवर की पूजा करते हैं, एनिमल की पूजा करते हैं। आदिवासी इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। फॉर एग्जांपल जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में किसकी बात होती है? जगन्नाथ जी की बात हो रही है। तांत्रिक ट्रेडिशन कहाँ होते हैं? बंगाल और आसाम में होते हैं। तो ये सब क्या है? ये इनके अपने हैं, इन्हें कोई राम जी से, कृष्ण जी से, इनसे कोई मतलब नहीं। इनके अलग देवता है। ये सूरज की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, मतलब नेचुरल चीजों की पूजा करते हैं जो इन्हें प्रोवाइड हो रही हैं उस फॉरेस्ट से। नेक्स्ट इज आदिवासी और नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन। आदिवासी होमोजीनियस मतलब एक आदिवासी आप नहीं कह सकते कि ये आदिवासी है। क्यों? क्योंकि आदिवासी 700 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप है, उनकी खुद की भाषा होती है। संथली लैंग्वेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। जो इन आदिवासियों में सबसे बड़ा ग्रुप है जो लैंग्वेज बोलता है वो उसे बोलते हैं संथली। मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत से अलग है, जबकि संस्कृत सबसे पुरानी है। मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज लाइक बंगाली, बंगाली भी इसमें आती है। आदिवासी इज द फॉरेस्ट पीपल। आदिवासी इसका मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। The forest people, Adivasi forest covered the major part of our country till 18th century. फिर metals, iron ore, copper, silver, herbs, invaluable most medical herbs, animal products and animals, them the ministry of imperial all came from the forest. सारी चीजें फॉरेस्ट से ही आती हैं। हम फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ भी पढ़ चुके हैं पहले भी। Processes of marginalization. अब देखो
कि मार्जिनलाइजेशन कैसे स्टार्टिंग होती। सबसे पहले स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि अपने से भेदभाव तरीके से देखना, जैसे कि द सेटल्ड पीपल ऑलवेज थॉट देमसेल्व्स सिविलाइज्ड एंड आदिवासी आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो हमारे सामने कोई ऐसा बंदा निकलता है जो क्या होता है, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, और उसके बाल नहीं है, उसकी मतलब अजीब सा, मतलब जो आपको अजीब लगने लगता है कि देखो हम कितने पढ़े लिखे, ये कैसा गांव सा है या पुराना सा है। तो वो लोग ऐसे क्या करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि यही आदिवासी होंगे। जैसे कि उनके पहनने का तरीका, कलरफुल कॉस्ट्यूम होती है, सर पे कुछ अलग ढंग से पहनते हैं, जैसे ये क्या है, देखो सर पे अलग ढंग से पहने। और क्या होते हैं, डिफरेंट ड्रेस भी है, कल्चर भी है, पूजा करने का तरीका भी बहुत अलग है। तो देखो उनका डांस करने का तरीका भी अलग होता है। तो ये क्या होते हैं, हम लोग इनको देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग में देखते हैं कि अरे कितना बैकवर्ड टाइप के हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ आदिवासी। अब कंट्री का डेवलपमेंट भी कॉस्ट ऑफ आदिवासी में आदिवासी की कुर्बानी देके होता है। कैसे, फॉरेस्ट कम खत्म होता जा रहा है, फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रीज बनानी है। जबकि उन फॉरेस्ट में रह कौन रहे थे, आदिवासी रह रहे थे। जैसे मैनी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। सारे ज्यादातर आदिवासी एरिया में, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बकारो, भिलाई, ये सब कहाँ है, आदिवासी जगह पे हैं। इन नॉर्थ ईस्ट द ट्राइबल लैंड रिमेन्स हाईली मिलिटराइज्ड एंड वॉर टॉर्न। और जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइबल जन है वो कैसे हैं, क्या है, मिलिटराइज्ड, मीन्स वहां पे मिलिट्री वगैरह लगी रहती और आए दिन लड़ाई होती रहती है। इंडिया हैज 106 नेशनल पार्क्स एंड 573 वाइल्ड सेंचुरीज। और कितना डिस्टेंस कवर करती है वो लिखा है, एरिया। Forest policy and political force applied by state and private industries have increasing forced आदिवासी out of a traditional homeland। और फॉरेस्ट की ऐसी पॉलिटिकल, फॉरेस्ट की ऐसी पॉलिसीज हैं, और ये नेता वगैरह, ये जो हमारे क्या नाम, ये एमपीज वगैरह होते हैं, एमएलए वगैरह होते हैं, इनकी पॉलिसीज ऐसी बनी है और इनको अपनी अपनी इंडस्ट्रीज बनानी है, जिसके वजह से आदिवासी को उनके घर से निकाल दिया जाता है। अब क्या करते हैं वो, फार्मिंग से उनको फार्मिंग लैंड ले लेते हैं, अपना क्रिमेशन ग्राउंड मीन्स जब वो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी जहाँ रखी जाती है वो भी चला जाता है, उनके टेम्पल चले जाते हैं, वेल और पाउंड चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी की वजह से वो बेचारे चीप लेबर ऑफ द आदिवासी, फिर वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, मजदूर बन जाते हैं, वो भी बहुत सस्ते, क्योंकि उनके पास अब कुछ रहा ही नहीं, ना उनका घर, ना वो बनने के बाद जहाँ रहेंगे वो कुछ भी नहीं, ना लैंड, ना एग्रीकल्चर के लिए, ना उनका कल्चर, सब कुछ छीनने के बाद तो वो क्या बन जाते हैं, लेबर। आदिवासी लेबर्स एट वेरी लो वेजेस। अब इनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, इनको बहुत ही कम सैलरी में रखा जाता है और वहीं पे खाना पीना, वहीं इनके बच्चे अच्छे बड़े हो रहे होते हैं, बिल्कुल ही बैकवर्ड हो जाते हैं ये, क्योंकि उनकी लो वेजेस है, वो क्या ही डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, बिल्कुल गरीबी के चक्कर में फंस जाते हैं, फूड नहीं मिलता है नरिश, और इनके चिल्ड्रन को स्कूल एक्सपेंसेस कहाँ से उठाएंगे, स्कूल का खर्चा, जब खाना ही पीना नहीं हो पा रहा ढंग से। जैसे देखिए आदिवासी लेबर क्या कर रहे हैं, टी प्लांटेशन में वर्क कर रहे हैं, इनको मारा जाता है, बीटिंग, लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हैं, अब्यूजिंग होती है, टॉर्चर होता है, लो वेजेस होती हैं, ये सब इनके दुख का हिस्सा है। द ब्रिटिश डायरेक्टिंग द लेबर्स टू वर्क। ऐसे पुराने जमाने में जो ब्रिटिशर्स थे वो भी यही करते थे आदिवासी वगैरह से। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। अब माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन का, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफर द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन। मीन माइनॉरिटी कौन सी होती है, वो लोग जो कि बहुत कम है गिनती में। जैसे कि माइनॉरिटी में भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, दो तरीके हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, या तो वो रिलीजन के हिसाब से डिवाइड होगी या फिर लैंग्वेज के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटी को फ्रॉम द मेजॉरिटी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया इज, हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, क्रिश्चियन कितना है, सिख कितना है, बुद्धिस्ट कितना है, जैन कितना है, और बाकी सब रिलीजन ये हैं। Marginalization is a complex phenomena. No one marginalization all the time is exactly the same way. There are different reasons for each of these communities, each being marginalized. Each experience marginalization in different ways. Marginalization को एक complex phenomena है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हर बंदे ने जो minorities बनाई है, SC बनाई है, ST बनाई, वो एक ही सोच से बनाई है, नहीं। किसी को कल्चर बैकवर्ड लगता है, किसी को उनको बोलने का तरीका बैकवर्ड लगता है, किसी को कुछ बैकवर्ड लगता है, इसकी वजह से वो मार्जिनलाइज हो गई हैं और माइनॉरिटी बन गई हैं। So this much is on chapter. Now we are going to
Do the exercises. Multiple choice questions. Marginalization can be because of the dash, that is stereotypes, poverty, difference of customs. The full form of OBC, that is other backward classes. Adivasis worship different kinds of spirits. Next is dash is not an Adivasi area, that is Odisha. India has dash wildlife sanctuaries, that is 573. Fill in the blanks. Marginalization can be because of the poverty, stereotype, difference of customs, or religious. Minorities may be of various type, that is religious, that linguist. Next is the village spirits are worshipped at a specific sect groups within the village, that is boundary. Most of Adivasis language are dash different from the Sanskrit, that is radically. Adivasis are believed to be dash to change a new idea, that is resistant. बहुत पक्के होते हैं अपने, उसमें चेंज नहीं कर सकते ये लोग कुछ भी. Write T for true and F for false statement. Minorities in India are not marginalized group. False. Marginalized means excluded or not acceptable. True. Adivasis have a deep knowledge of and access to a vast forest. True. Adivasis migrated because of their illiteracy. False. Adivasis were displaced because of the buildings of dams, mining project. True. Define the following. Marginalized. Marginalized का मीन्स क्या है? जो हम अपनी किसी सोच से या किसी मार्जिन को बनाते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये एससी है, ये एसटी है, माइनॉरिटी है. आदिवासी क्या है? द फॉरेस्ट ऑफ द पीपल. डिस्प्लेस्ड मीन्स हटा देना उनको कहीं से. माइनॉरिटीज कौन सी हैं? या तो लैंग्वेज या रिलीजियस फॉर्म में जो छोटे हैं, मीन्स कम है संख्या में. ने आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. हाउ मेनी डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया? दैट इज ओवर 500 या फिर 700. Which Adivasi language has the largest number of speakers? That is Santhali. What is the official name of the Dalit? That is SC, scheduled caste. Which committee reported on the condition of the Muslim in India? That is marginalized community. Marginalized community. Which commission reported about the OBC? That is Mandal Commission. Answer these questions briefly. What is marginalization? Same वही answer. How were Adivasis marginalized? आदिवासी स्टीरियोटाइपिंग से हो गए हैं, फॉरेस्ट एरिया ले लिया गया है, कल्चर से अलग है, रिलीजन से अलग है, लैंग्वेज से अलग है. Why आदिवासी आर बिकमिंग इंक्रीजिंग मार्जिनलाइज्ड? क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इनसे लेते जा रहे हैं हम लोग इनका फॉरेस्ट लैंड, फिर इनको लो वेजेस में वर्क करना पड़ रहा है, पावर्टी आती जा रही, इलिटरेसी बढ़ती जा रही है. व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग इज क्रिएटेड बाय आदिवासी? उनके कल्चर को लेकर हम स्टीरियोटाइप हो गए हैं कि बैकवर्ड हैं, ये प्रिमिटिव हैं. हु इज आदिवासी? आदिवासी कौन है? जो फॉरेस्ट ऑफ पीपल है, जो कम है. हाउ आर दे डिफरेंट इन रिलीजियस बिलीफ? वो किसकी पूजा करते हैं? वो स्पिरिट्स की पूजा करते हैं. Why did the empires and settled civilization depend upon the forest and आदिवासी? तो फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बननी है वहां पे और लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, और आदिवासी वहीं से निकाल दिए जाते हैं. एक्सप्लेन एटलीस्ट 3 डिफरेंट रीजन व्हाई ट्राइबल्स आर मार्जिनाइज्ड टुडे. तो ट्राइबल क्यों मार्जिनाइज हो रहे हैं? तो सबसे पहले हमें उनका लैंड ले लिया है, दूसरा हमें लो लेबर में चाहिए, तीसरा लिटरेसी बढ़ती जा रही है. आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल. डिस्क्राइब द डिफरेंट मार्जिनाइज्ड ग्रुप. तो एससी, एसटी और ये सब ओबीसी के बारे में डिस्कस करना है. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मार्जिनाइजेशन. तो प्रोसेस में वही स्टीरियोटाइपिंग लिखना है, डेवलपमेंट लिखना है, ये सब लिखना है. So this much is in a chapter. Bye bye. Take care. Meet you soon in my next video.